हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 5.3 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ क्वेश्चन पे डिटेल में क्या किया था, डिस्कस किया था। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम 5.3 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सबसे पहले उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कीजिए। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका डेरिवेटिव निकालना आसान भी है और जो आंसर आपका आएगा ना, वो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपका मैच भी करेगा। क्लियर आपका। अब देखिए, अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स को लोवेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं। यही फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और इन्हीं फॉर्मूलों को हम चैप्टर 2 के अंदर भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लियर आपका। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स टर्म को लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए, हमारे पास ये टर्म है। अब देखिए, हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करने की, ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, या तो tan आ जाए या तो क्या आ जाए, cot आ जाए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर वाली वैल्यू या तो tan आनी चाहिए या तो क्या आनी चाहिए, cot आनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला की, तो 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले की हेल्प से जनरेट हुआ है। ठीक है जी। और 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है जी। तो अगर हम ध्यान से इसको समझें तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है जी। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, तो रूट में क्या आ जाएगा आपका, देखिए tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है जी। तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका, देखिए tan इनवर्स tan एक्स बाय 2। ठीक है जी। क्योंकि इसकी पावर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए tan इनवर्स से tan भी क्या हो गया, कंपेयर। तो हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x अपॉन 2। अब देखिए dy अपॉन dx कितना आएगा। अब देखिए x बाय 2 का मतलब है x इंटू में 1 बाय 2। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो 1 इंटू में 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 बाय 2। तो x बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गया। इसीलिए ध्यान रखिए, जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाए तो आपका सबसे पहले काम क्या है, उसको लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट। उसके बाद उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन निकालना काफ़ी ईजी आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें किसके, सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट में क्या देखिए, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में देखिए सिमिलरिटीज है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस क्या है, साइन एक्स है। और मुझे पता है कि साइन और कॉस का आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो देखिए, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दें, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्लियर आपका। क्योंकि हमने 10th क्लास में फॉर्मूला सीख रखा है कि कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 को हम क्या बोलते हैं, पाई बाय 2। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लीजिए। ठीक है जी। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। तो इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है जी। अब देखिए,
2 से 2 कंपेयर हो गया। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आगे क्या लिखेंगे, इसको इससे कंपेयर हो गया तो tan स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आगे क्या लिखेंगे, इसको tan इनवर्स से tan क्या हो गया आपका, कंपेयर हो गया तो क्या बचा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या निकालना है इसका डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 1 बाई 2। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 बाई 2। क्लियर आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सेम यही क्वेश्चन आपने कहाँ पढ़े थे, चैप्टर 2 के अंदर पढ़े थे, बस वहाँ क्वेश्चन आया था। इनको लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कीजिए, और यहाँ पे कहा इसका क्या निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए। क्लियर आपको। आप देखिए, अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। अब देखिए, अगर ध्यान से तो समझेंगे तो हमें पता है कि सेम यही क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था। इसका फॉर्मेट क्या था, देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, आप इसके नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कीजिए, cos x से डिवाइड कीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आपका 1, और यहाँ क्या आएगा आपका tan x, और यहाँ आएगा 1 माइनस tan x, और लिख दीजिए यहाँ पे डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक है जी, कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड किया, cos x से किया। तो देखिए, जब इस cos को डिवाइड करेंगे cos से तो यहाँ पे 1 बचा, और प्लस और साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan, यहाँ पे 1 बचा, और माइनस का साइन अपॉन में cos क्या हो गया, tan। ठीक है जी। तो आगे देखिए y इक्वल टू क्या है आपका tan इनवर्स। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x इक्वल टू होता है tan पाई बाई 4 प्लस x, और अगर 1 माइनस क्या है tan x और 1 प्लस क्या है tan x, तो होता है tan पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है जी। अगर आप इस फॉर्मूले को डिटेल में सॉल्व करेंगे, जैसे tan ब्रैकेट में a प्लस b, तो सॉल्व करने पर आपका ये आएगा। तो आप डाट याद रखिए कि 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x क्या होता है आपका tan पाई बाई 4 माइनस x। देखिए, मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए, मैंने कहा कि 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x इक्वल टू ये होता है, कैसे होता है, देखिए tan पाई बाई 4 माइनस x। तो देखिए, ये फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस b का। तो फॉर्मूला क्या है, tan a tan b और 1 प्लस tan a इंटू में tan b। अब tan 45 कितना होता है, 1, और नीचे भी कितना हो गया, 1। तो देखिए आपका क्या आ गया, 1 माइनस tan x और 1 प्लस क्या आ गया आपका tan x आ गया। क्लियर आपका। अब देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स tan कंपेयर हो गया, तो कितना बचा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, और माइनस के x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 1। अब देखिए कितना छोटा सा आंसर आ गया आपका। ठीक है जी, बस आपको ट्रिक याद रखनी है। अब बात करते हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन की। ये क्या है आपका कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि पूरा सॉल्व करने पे क्या बन जाए, कॉसेक बन जाए। क्या बन जाए, कॉसेक। अब देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए पुट कर दें x इक्वल टू कॉस थीटा या फिर क्या साइन थीटा, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर आपका। अब देखिए क्या है आपका कॉसेक इनवर्स 2 कॉस थीटा, और रूट में 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, ओनली साइन थीटा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखिए कॉसेक इनवर्स, अब 2 कॉस थीटा साइन थीटा कितना होता है, देखिए साइन 2 थीटा होता है। देखिए
ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने साइन 2a कितना होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 कॉस ए साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2a। अब देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए कॉसेक इनवर्स, और 1 अपॉन में साइन क्या होता है कॉसेक, सबको पता है। अब कंपेयर कीजिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 थीटा। अब देखिए हमने क्या कहा था कि x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए कॉस इनवर्स x। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब क्या निकाल दीजिए इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx। 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है आपका, ठीक है जी। 5 क्या देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू में a की पावर 1/3। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b और 1 माइनस में ए बी। क्लियर आपका, 1 माइनस में a इंटू में b। अब ध्यान से देखिए अगर हम इस चीज़ को इस फॉर्मूले से रिलेट करें तो अगर हम x की पावर 1/3 को क्या मान लें a मान लें, और a की पावर 1/3 को क्या मान लें b मान लें, तो कुल मिला के ये जो कंडीशन है ना ये इसको क्या कर रही है सेटिस्फाई। tan इनवर्स a का मतलब ये हो गया, b का मतलब ये हो गया, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है जी, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स तो आपका रहेगा, ठीक है जी। अब देखिए y इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स a प्लस बी, 1 माइनस क्या हो गया आपका ए बी हो गया, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x की पावर 1/3 और tan इनवर्स a की पावर 1/3। अब निकालते हैं इसका क्या डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं चेन रूल से, ये होगा tan इनवर्स का एंगल, तो क्या आएगा देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे x का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर इनटू में फिर x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3, और x की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, क्योंकि हम डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू क्या x, और यहाँ पे क्या है एंगल a है। तो ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो बाहर क्या है कॉट इनवर्स, तो अंदर हमें क्या पुट करें कि ये जो पूरी कंडीशन है ना भाई, या तो कॉट बन जाए या तो क्या बन जाए tan बन जाए। तो देखिए ध्यान से अगर हम लिखें पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए कॉट इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 tan थीटा। क्लियर आपका, तो हमने क्या मान लिया x क्या मान लिया tan थीटा मान लिया, ठीक है जी। तो क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना 1 अपॉन में 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऐसा करना भी गलत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी ऊपर आ जाएगी। तो हमने इसी चीज़ को क्या कर दिया इस फॉर्म में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो देखिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 2 थीटा होता है। तो देखिए तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan 2 थीटा। तो y इक्वल टू कितना आएगा देखिए आपका कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में कॉट 2 थीटा। अब कॉट से कॉट क्या हो जाएगा देखिए आपका कंपेयर हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स x। क्लियर है आपका, ठीक है जी। अब देखिए dy अपॉन dx 2 इंटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने क्या कर दिया कवर कर दिया।
तो कुल मिला के हमने इन 6 क्वेश्चन में डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।